माजिद साहब, आप हमें ये बताएं कि सोलर पर जो न्यू पॉलिसी टैक्स लागू हुए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, अभी रिसेंटली नेपरा ने इम्प्लीमेंट की थी कि पॉलिसी के 25 किलोवाट तक जो रेजिडेंशियल यूज़र हैं उन पर टैक्स लगाएंगे। जैसे पहले ये होता था कि 25 किलोवाट तक आपको कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, उससे ऊपर जो था नेपरा को आपको फ़ीस पे करनी पड़ती थी। लेकिन कल ही वो पॉलिसी उन्होंने रिवर्ट की है, अब इस तरह का कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। वैसे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है कि जी अब जो भी कोई सोलर लगाएगा उसको टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हाइब्रिड यूज़र हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। नेट मीटरिंग करें तो जस्ट जो फीस है वही आपने पे करनी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो ये नेट बिलिंग और नेट मीटर, इसमें क्या फ़र्क है? नेट मीटिंग पहले ये होता था कि इसमें पॉलिसी थी कि आप यूनिट के साथ यूनिट एडजस्ट कर लेते थे, ऑफ पीक वाला और ग्रीन मीटर भी जी ग्रीन मीटर, ये भी नेट बिलिंग है। और ये EMI मीटर डिजिटल पे ले गए हैं कि आप मतलब पहले ही होता था कि आपका बिल नेगेटिव में चला जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। वो साथ साथ आपके हर मंथ जो है वो आपको एडजस्ट करते जाएंगे। और पॉलिसी में जो पे बैक टाइम है वो चेंज है। नेट मीटिंग में आप 1 साल में पैसे वापस कर लेते थे, मैक्सिमम 1.5 साल लगता था। अब जो इनकी ROI न्यू पॉलिसी, उसमें आपको 3 से 4 साल का अर्सा लगेगा। यूनिट एक्सचेंज रेट को बेसिकली उन्होंने कम कर दिया है। तो अब जो भी सोलर लगाएगा उसको पैसे देने पड़ेंगे? अब कोई पैसे नहीं देने, मतलब पॉलिसी की कोई पैसे नहीं है। जो नेपरा को फीस पे करनी थी अब वो नहीं कर रहे पे। अच्छा, बैटरी स्टोरेज के बारे में आप हमें बताएं कि लोग जो बैटरी स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है? वो सिर्फ लोड शेडिंग के तहत लगाई जा रही है क्या उसका कोई और भी? देखिए, अब जैसा कि अभी आपको पता है नेट मीटरिंग बहुत फिजिबल था लोगों के लिए, लोग अपने बिल ज़ीरो कर लेते थे। अब नेट बिलिंग में वो बिल ज़ीरो वाली कैपेसिटी तो नहीं रही। अगर आपने करना है तो वो अगेन, अगर आप अपना सोलर एक्सटेंड करते हैं तो वो DG कैपेसिटी वाले मामला आ जाते हैं। तो ये बैटरी स्टोरेज लिथियम आयन बैटरी पे जो इस वक्त लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग खत्म करने के लिए। अब जो लोगों का रुझान और फ्यूचर जो नज़र आ रहा है वो बेस्ट की तरफ है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तरफ है कि आप डे टाइम पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। जो पहले आप नेट मीटरिंग करते थे, आप एक्सपोर्ट करते ताकि उसको यूज़ करके अपने बिल को ज़ीरो कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। वही यूनिट आप अपनी उन लिथियम आयन बैटरी के अंदर स्टोर करेंगे और बाद में रात में आप उससे AC भी चला सकते हैं, घर का लोड भी चला सकते हैं, अपने बिल को ज़ीरो करेंगे। मीन्स कि अपनी एनर्जी सूरज से लेके आप स्टोर करें, खुद ही यूज़ करें, आप वापडा वाले इस नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग से आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, और ये Tier 1 प्रोडक्ट क्या होता है? Tier 1 प्रोडक्ट में जैसे सोलर पैनल्स हैं या इन्वर्टर है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, हम उनकी डिफरेंट रेटिंग होती है कि हमें बाय करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो Tier 1 बेसिकली टॉप रेटिंग के प्रोडक्ट होते हैं। आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि हमने Tier 1 प्रोडक्ट बाय करना है, वो पैनल्स के क्या हैं, तो वो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज शेयर कर देंगे। तो आपने जब भी प्रोडक्ट यूज़ करना है वो Tier 1 होना चाहिए ताकि मेक श्योर है कि ये क्लास A और ग्रेड A के इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन मार्केट में तो बेशुमार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब एज एन एक्सपर्ट आप लोगों को कैसे गाइड करते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और ये वाले नहीं? आपको देखना क्या स्पेसिफिकेशंस देखनी चाहिए? देखें, सबसे पहले ये देखना चाहिए जिस भी कंपनी का आप सोलर पैनल बाय कर रहे हैं, इन्वर्टर बाय कर रहे हैं या लिथियम आयन बैटरी परचेज कर रहे हैं, क्या मार्केट में उनको स्टैंड करते हुए स्टैब्लिश हुए कोई 10 से 12 साल का अर्सा हो गया हुआ है कि नहीं हुआ। इंटरनेशनली क्या वो ग्लोबली अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी है और पाकिस्तान में भी है, उनको तो आप देख सकते हैं, रेटिंग चेक कर सकते हैं गूगल से। और जो ये है कि क्लेम करते हैं कि जी 5 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी हम अपने प्रोडक्ट की दे रहे हैं, तो डिपेंड करता है क्या वो कंपनी 2 साल 3 साल बाद फिर नज़र आएगी कि नहीं। तो लिहाजा आप मतलब अगर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसकी प्राइस में और एक नई कंपनी जो आपको लालच देती है 10 साल की वारंटी की या वो आपको लो प्राइस ऑफर करे, तो आप कंपैरिजन करें कितने टाइम में आपका पे बैक हो जाता है। जो आप गैप इंस्टेंट बाय करते हुए या अप फ्रंट कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए आप लोकल ब्रांड को चूज़ कर लेते हैं या हल्के प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। लिहाजा ये आप अवॉइड करें। Tier 1 प्रोडक्ट टॉप कंपनीज आप गूगल करेंगे, इन्वर्टर बैटरी, अब तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है और लोगों को पता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन्होंने सोलर बाय करना है, लगवाना है अपने घर में, क्योंकि लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो भी गई है और महंगी भी हो गई है। जी। तो उस लिहाज से आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? उसमें यही है कि अपना वो एक प्लान डिज़ाइन करें जिसमें देखें कि वो डे टाइम पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो कॉस्टली है, अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है उसकी, लेकिन लेटर ऑन उसका जारी बात है बेनिफिट है। वो 10-10 साल अगर वारंटी है तो 15 साल तक उनकी डिज़ाइन लाइफ है, तो आप लेटर ऑन उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऐसा कोई सिस्टम लगा लें कि जिसमें सिर्फ आप डे टाइम पे यूज़ करें, कुछ अर्सा यूज़ करें, जैसे आपका बजट बनता है फिर आप लिथियम आयन बैटरी उसके अंदर ऐड करें। पहले एक बैटरी ऐड करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ताकि एक टाइम पे विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सोर्स आपका सूरज है, आपके पैनल्स हैं, आपकी स्टोरेज है, अब आपको किसी भी वापडा बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल की परेशानी नहीं होगी। फ्यूल की कॉस्ट सोलर को कैसे अफेक्ट कर रही है?
ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि हमारा सारी जितनी भी इंपोर्ट है आपको पता है चाइना से ही है 90%, और वो जब जाहिर बात है फ्यूल की कॉस्ट वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ गई जो कैरिज पड़ रहे हैं, प्लस कराची से जब यहाँ पे अदर प्रोविंस में स्टॉक जाएगा, जैसे हम पंजाब लाहौर की बात करें तो यहाँ आते उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी, सोलर पैनल्स के चार्जेस बढ़ जाएंगे, इसी तरह बैटरीज है या इन्वर्टर है इनकी कॉस्ट भी इफेक्ट करती है। जो बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि बैटरीज वगैरह में जो सोलर होते हैं उनके अंदर आग लग जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है? उसमें ये होता है कि आप प्रोडक्ट तो अच्छा चूज़ कर लेते हैं, चाहे वो बैटरी है चाहे इन्वर्टर है, आप जाते हैं कि जिम खुद बाय कर लें उसको अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, बिल्कुल आप कॉस्ट कटिंग करें, लेकिन जब आपने इंस्टॉल करवाना है अगर वो सर्टिफाइड इंस्टॉलर नहीं होगा जिसको आपने सिर्फ थोड़े पैसों के लिए कोई टेक्नीशियन या मोहल्ले से कोई सोसाइटी से कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाया अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, तो उसको नहीं पता होता कि लेटेस्ट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ सर्च प्रोटेक्शन SPD का एक वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं कि आप एक्सटर्नल लगाएं, तो वो प्रोटेक्शन रिले या कुछ ऐसे जो देसी इंस्टॉलर है हमारे माजत के साथ, वो आते हैं, वो अपनी साइंस लगाते हैं, ऑन करके चले जाते हैं, वापडा एंड से जैसे वोल्टेज अप होते हैं, ग्रिड से कोई सर्ज आती है तो वो फिर इस तरह के धमाके जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं। तो ये बैटरीज का कोई नुकसान भी होता है? बैटरीज का अगर आप देखें कि इसमें आप जो कंपनी चूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, ऐसा जिसका कोई नुकसान नहीं, इसमें भी रेटिंग आती हैं, IP20 और IP65 वाली रेटिंग आती हैं, तो आपने देखना है कि आप उसको लगा कहाँ पर हैं। अगर आप समझते हैं ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे कोई पानी वगैरह गिर सकता है या टेम्परेचर हाई हो सकता है, वहाँ पे आप IP65 रेटिंग, क्योंकि वो वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ में आते हैं, और अगर आप सुनते नहीं कि हमने इनको बिल्कुल साइड पे लगाना है तो IP20 बैटरीज रेटिंग की आप लगा लेंगे तो कोई ऐसा मसला इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैंने कोई बजट फ्रेंडली सोलर इंस्टॉल करना है तो आप मुझे कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे? मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, एक मेन चीज़ है आपका इन्वर्टर। आपने इन्वर्टर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोशिश करनी है अगर तो आपने उसको आउटडोर, अगेन मैंने कहा जैसे कोई ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि छत पे एक ममटी बनी हुई है वहाँ पे लगा दें, तो आपने IP65 IP66 रेटिंग इन्वर्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पैनल्स में रेटिंग वाइज बहुत सारे पैनल्स हैं, वो क्लास A Tier 1 होंगे, लेकिन जो लीस्ट 1 होगा आप चूज़ कर लें, पैनल की प्राइसेस में भी फ़र्क होता है। इसी तरह आप बैटरीज में भी देख लें, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, टॉप नॉच में ना जाएं, बेसिक कंपनीज भी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केट में स्टैंड करें, आप उन कंपनी की आफ्टर सेल सपोर्ट भी अच्छी है, आप बाय करें। आप अपना प्रोडक्ट खुद ही कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली बना सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको उस पर रिसर्च करनी है बिफोर बाइंग।